पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारतीय गुस्ताखी के नतीजे में अरब दुनिया खुलकर सामने आ गई है। इससे पहले भी कई एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां की जाती रही हैं, लेकिन अरब दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती थी। बस हल्का सा कोई बयान दिया और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन इस बार जब भारत की नूपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और हजरत अम्मा आयशा की शान में नाजेबा कलमात कहे तो सारा अरब सरापा एहतजाज बन गया और इसने भारतीयों को मुल्क से निकालने के लिए भी अहकाम जारी कर दिए, बल्कि भारतीय प्रोडक्ट्स का भी बाइकाट कर दिया गया। अब टीवी चैनल पर भी भारत के खिलाफ महाजराई शुरू की जा चुकी है और भारत को मजबूर किया जा रहा है कि न सिर्फ वो मुसलमानों से मुआफी मांगे बल्कि नूपुर शर्मा को करार वाकई सजा भी दी जाए। अब क्या तुर्की, क्या ईरान और क्या कतर सभी एक पेज पर आ चुके हैं और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में अरब ममालिक ने वो काम कर दिया है कि भारत पर गोया लानतें डालनी शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त अरब के तमाम एंकर और न्यूज कास्टर और यूट्यूबर एक पेज पर आ चुके हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि न सिर्फ मोदी सरकार मुआफी मांगे बल्कि नूपुर शर्मा को भी करार वाकई सजा दी जाए, जो कि मोदी और बीजेपी की तर्जुमान है, वरना आलमे इस्लाम मोदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा और इसका बाइकाट किया जाएगा। इस दफा अरब ने अपनी मोहब्बत का इस तरह इजहार किया है जो इससे पहले देखने में नहीं मिलता था। क्या दुकानें, क्या मार्केटें, क्या प्लाजे, सब ने बड़े बड़े बैनर्स लगाकर भारतीय प्रोडक्शन पर पॉलीथीन की चादर चढ़ा दी है और ऊपर लिख दिया गया है कि ये भारतीय अशिया है, इनको खरीदना मना है, इसलिए कि भारत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन, अरब ममालिक ने भारत के खिलाफ जो एक्शन लिया है इसमें कुवैत का सबसे बड़ा किरदार सामने आया है और उम्मत मुसलमा पर इसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। कुवैत ने जो कमाल दिखाया है इसने उम्मत मुसलमा के दिल जीत लिए हैं। इसके साथ साथ न सिर्फ कतर ने बल्कि सऊदी अरब ने, यहाँ तक कि ईरान ने भी भारत के खिलाफ एहतजाज किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो अब तक खामोश था इसको भी ख्याल आ गया और बिलावल ने भी सोचा कि चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं और पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलों से मट्टी हटा लूं। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत को तौफीक ही नहीं हुई कि भारत के खिलाफ बात कर सके और एहतजाज कर सके, इसलिए कि इस हुकूमत का आका तो अमेरिका है और इसका खलीफा भारत है। तो किस तरह हो सकता है कि आका के खलीफा के खिलाफ कोई बात कर सके? इसलिए ये हुकूमत सत्तू पीकर सोई हुई है। हालांकि सबसे पहले कप्तान ने और सदर ममलिकत आरफ अलवी ने भारत के खिलाफ बयान दिया। अरब ममालिक अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ बाइकाट करने से काम नहीं चलेगा बल्कि भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा है और इसके साथ ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि सब भारतीयों को अरब ममालिक से निकाला जाए ताकि मोदी के होश ठिकाने आए। अब अगर ये सब हो जाता है तो भारतीय मईशत तबाह हो सकती है और इसका ज़रे मुबादला भी खत्म हो सकता है, इसलिए कि बैरून मुल्क भारतीय अच्छी खासी रकम भारत में भिजवाते हैं। दूसरी तरफ अक्सर भारतीय जो मुसलमानों के साथ रहते हैं और बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने ये काम करवाया है, मोदी ही मुआफी मांगे, हम तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस तरह भारतीय बाशिंदे गो के मुसलमान ना भी हो और बैरूने मुल्क रहते हैं तो मुसलमानों के साथ भाईचारे की फिजा में रहते हैं। अब उनके खिलाफ भी मुसलमानों में नफरत की फिजा बना दी गई है और कोई भी मुसलमान किसी हिंदू से मिलना या बात करना पसंद नहीं करेगा और ये एक ऐसी खतरनाक गेम है जो मोदी को ले डूबेगी। अगर मोदी ने अपना दिमाग दुरुस्त ना किया तो इसके सर बला ऐसी पड़ेगी कि इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब इस इंतहा पसंदी की वजह से वो भारतीय भी परेशान हो चुके हैं जो मुसलमानों के साथ रह रहे हैं। ये लोग अब भारत के इस तबके के खिलाफ हो गए हैं जो कि इंतहा पसंद तबका है और इस वक्त दो ग्रोह बन चुके हैं और हिंदुओं के अंदर ही ग्रोहों की तकसीम शुरू हो चुकी है। एक वो जो मुसलमानों के साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं और दूसरे वो जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दे रहे हैं। नाज़रीन, अब अरब ममालिक में अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं
कि इनको यहाँ से निकाला जाए, जिस पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ये करतूत तो मोदी के हैं और वही मुआफी मांगे, हम क्यों मुआफी मांगे। और बात भी दुरुस्त है, जो गलती करता है मुआफी भी वही मांगता है। राहुल ने कहा है कि आम भारतीय बाशिंदों का कोई कसूर नहीं है, हम भी भारतीय हैं, हम तो किसी मजहब के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं करते। इस तरह और भी बहुत से हिंदू हैं जो गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकते। राहुल गांधी की इस पॉलिसी की वजह से ही कांग्रेस को बहुत से मुसलमानों की सपोर्ट रही है और इसका वोट बैंक मुसलमानों की वजह से बढ़ा है। नाज़िरा में मोदी ने ही मूसे वाले को कत्ल करवा के भी अपनी वैश्याना सोच की अक्कासी की है, जो कि पाकिस्तान का हामी था और खालिस्तान का एक अहम लीडर था। इसकी वजह से ये भी सूरत हाल है कि अब सलमान खान की जान को भी खतरा है। प्यारे दोस्तों, आमिर खान ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म को एक अंग्रेजी फिल्म से अखज किया गया है। इसकी वजह से आमिर खान के खिलाफ भी हुकूमती मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ है, इसको भी फारिग किया जाए। अब इस वक्त आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान हिंदुओं के निशाने पर हैं, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया है। उनकी तरफ से इन लोगों को भी वार्निंग दी जा रही है। दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मूसेवाला को दहशतगर्दों ने मारा है, हालांकि इसमें रा का हाथ दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि जो भी दहशतगर्द ग्रुप भारत में काम कर रहा है उसको फंडिंग रा की जानिब से ही होती है, इसलिए कि ये कहना कि इसके बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता कि किसने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी खबर दी गई है कि मूसेवाला की लोकेशन इनको दी गई थी और बताया गया था कि इस वक्त फुला जगह पर होगा। इस तरह लोकेशन देने के बाद पूरी रैकी की गई और टारगेट किलिंग के जरिए इसको मरवाया गया। और ये काम कोई आम चोर उचक्का नहीं कर सकता, इसके लिए तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। अब मामला ये है कि मुल्क के अंदर ही तबाही मची हुई है, लेकिन अब इस्लामोफोबिया का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कप्तान ने हाईलाइट किया था। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम इन बेचारे भारतीयों ने तो नहीं किया, तो इनको सजा क्यों दी जा रही है। तो इसका जवाब ये है कि जब हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम किया जाता है जो किसी तरह से भी दुरुस्त ना हो, तो इसका अताब सारी कौम पर पड़ता है। अब भारत में सेकुलर तबका है जो मुसलमानों के साथ मिल जाता है तो बीजेपी का खात्मा हो जाता है। इसलिए मोदी ने ये पहला पत्ता फेंका है कि देखा जाए कि मुस्लिम ममालिक का रद्द अमल क्या होता है। दूसरा तबका भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का है और मोदी की पॉलिसी ये रही है कि इनके जरिए मुसलमानों का इस्तेसाल किया जाए। और काफी अरसा से मोदी इस कोशिश में है कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि मुसलमान भारत से निकल जाए और भारत को हिंदू देश बना दिया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये सूरत हाल है और अब अगर सारे 57 मुल्क मिलकर भारत पर पाबंदियां लगा दें तो समझे कि भारत की बोलती बंद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।